परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। लेके पढ़ेंगे आज का वचन दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय उसका तीसरा वचन। परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर की प्रजा, आज प्रभु हमसे हालेलुया जो वचन के द्वारा बात करना चाहता है। आज के दिन में परमेश्वर प्रभु हमारा सच्चा है और वो हमें दृढ़ता से उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। इसमें हम कौन से दुष्ट से परमेश्वर हमें सुरक्षित रखने के लिए बात कर रहा है वो देखेंगे। हम दूसरा थिस्सलुनीकियों का दूसरा वचन और छठा वचन में देखेंगे कि परमेश्वर किस दुष्ट से हमें सुरक्षित रखना चाहता है। दूसरा वचन ये कहता है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। परमेश्वर यहाँ इस वचन के द्वारा हमसे ये बात करता है कि हम उस मनुष्य से बचे रहे जिसमें विश्वास नहीं। परमेश्वर के बच्चों, हालेलुया, आपसे परमेश्वर का वचन ये बात कहता है कि परमेश्वर का विश्वास जिसमें नहीं वो लोग दुष्ट है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, उसका विश्वास, उसका वचन पवित्र है। उसी तरह हम उन लोगों से संगति नहीं रखना है, उन लोगों के जैसा हमें बनना नहीं। संगति अगर रखे भी हम तो उनके जैसा हम कार्य नहीं करना है, उनके जैसा हम जीवन जीना नहीं है। परमेश्वर इसमें और एक वचन कहता है और एक वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। हम इसी अध्याय में छठवां वचन पढ़ेंगे, तब हमें और एक परमेश्वर किस और एक दुष्ट से बचने के लिए कहता है वो देखेंगे। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर की प्यारी प्रजा, हमारे बीच में परमेश्वर के बहुत से बच्चे हैं और बहुत से हालेलुया वचन को सुनते भी हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं, परमेश्वर के भक्त ऐसे हैं जो वचन सुनते, जब हम हमारे प्यारे दास के द्वारा वचन सुनते हैं, उनके बातों को मानते हैं और यहाँ से या कलीसिया से बाहर जाते ही अपनी मन मर्जी करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से भी हमें अलग रहने को कह रहा है। परमेश्वर बोलता हालेलुया, हम किसी को बोले या न बोले, पर परमेश्वर इन लोगों को दुष्ट कह रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को दुष्ट कहकर हमें जता रहा है कि हम क्या करें, किसके साथ संगति रखें। हम हालेलुया कितने भी विश्वासी है, पर हम वचन पे नहीं चल रहे, वचन के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे और प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे। हम अपने दास को ही महत्व नहीं दे रहे, उनके बातों को मान रहे नहीं, तो हमारा जीवन हालेलुया हमारा जीवन नहीं, हमें परमेश्वर पूरी तरह से दुष्ट कह रहा है। इसलिए हमने हालेलुया सोचना चाहिए कि हम किस दुष्ट से बचे रहे। परमेश्वर हमें स्थिर करता, हमें दुष्ट से बचाता है, पर कुछ वक्त में या कुछ समय में हम उन बातों में, उन समस्या में पड़ जाते और उन दुष्टांत में आ जाते। प्यारी प्रजा, आप में और हमार में भी ऐसी कोई भी बात होंगी तो परमेश्वर के आगे दीन हो के नम्रता से हम छोड़ नहीं पा रहे होंगे तो भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी, हम तेरे वचन जैसा सुनते हैं वैसे ही उसके अनुसार चलने के लिए तू अनुग्रह कर। परमेश्वर ऐसा बोलकर हम प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ज़रूर हमारे अंदर भी अगर कोई दुष्टांत होंगी तो उसे भी निकालेगा। हालेलुया। आइए इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति करते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। आपसे हम प्रार्थना करते आज के दिन में परमेश्वर देखने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु जी, जैसा वचन में आपने दुष्ट के बारे में कहा परमेश्वर, दो दुष्टांत को भी दिखलाया परमेश्वर प्रभु, ऐसे कुछ कार्य अगर हमारे अंदर भी होंगे परमेश्वर, हम भी वचन सुनकर उसके अनुसार चल रहे नहीं होंगे परमेश्वर, या चलते समय कोई भी हमसे गलती हो रही होंगी परमेश्वर, तो दया करके प्रभु जी हालेलुया हमें क्षमा कीजिए परमेश्वर। देखने वाले आपके बच्चों को भी क्षमा करके प्रभु जी एक सच्चा और सकेत का मन देकर परमेश्वर चलाने के लिए अब दया अनुग्रह कीजिए प्यारे परमेश्वर। महान प्रभु, आप दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले, सही रास्ता पे चलाने वाले, हर दुष्टांत से हमें बचाने वाले परमेश्वर है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना परमेश्वर। ये प्रार्थना को सुनने वाले हर भाई बहन को भी आशीष करके दीजिए।
सारा आदर महिमा गौरव केवल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।